तो आज मैंने बनाया है फ्रूट केक और ये मैंने बनाया है जो सीजनल फ्रूट आ रहे हैं ना उसी में से मैंने यहाँ पर चॉइस किया है मैंगो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर को देख रही हूँ कि कौन सा कंटेनर मेरे कुकर में फिट हो जाता है, क्योंकि मैं कुकर में ही केक बनाने वाली हूँ। तो मेरे को लगा कि छोटा वाला सही रहेगा, तो उसके हिसाब से ही फिर हम नाप से चीज़ें ले लेंगे। सबसे पहले मैंगो लेंगे, क्योंकि मैंगो यहाँ पर जाने वाला है। तो बस ये वाला टाइम था कि हम एक बार और इस केक बना लेते हैं। बच्चों को इसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें मैंगो का फ्लेवर रहता है और बहुत ही अच्छे से टेस्टी लगता है। मतलब बेटा तो मेरा छोड़ता ही नहीं, उसको इतना पसंद आता है कि वो खा लेता है पूरा कंप्लीट, मतलब पसंद आ जाता है उसको। और फिर कुछ पीसेस क्योंकि हम स्टोर कर सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि पूर्वी के लिए भी भेज दूँगी। तो इसको एक्चुअली रेफ्रिजरेटर में ज़रूरी नहीं है कि हम स्टोर करें, हम इसको बाहर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया मैंगो, और अगर मैंगो नहीं लेना है तो जो सीजनल फ्रूट है उसके साथ भी हम बना सकते हैं वैसे, लेकिन अभी हमारे यहाँ मैंगो बहुत अच्छा आ रहा था। तो देख के लेना है कि कौन सा बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पर रेड कलर मतलब ऑरेंजिश रेडिश येलो ज़्यादा डार्क हो, वो आप यहाँ पे ले लो। आम का जितना अच्छा कलर होगा ना, तो उतना ही अच्छा हमारा केक का कलर भी निकल के आएगा। फिर यहाँ पर हम सूजी ले रहे हैं। सूजी की जगह हम आटा भी ले सकते हैं। तो सूजी लिया है मैंने, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्सी के अंदर ग्राइंड करूँगी शक्कर के साथ। तो क्योंकि सूजी जो है ना हल्की मोटी है, यहाँ पे देखिए हल्की मोटी है, तो इस वजह से ग्राइंड करना ज़रूरी है। अगर बिल्कुल ही पतली है तो फिर आप उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे शक्कर के साथ अगर हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं तो दोनों का अच्छे से मिक्स हो जाता है, दोनों बहुत अच्छे से। तो 1 कटोरी अगर सूजी लेंगे तो आधा कटोरी ही यहाँ पर शक्कर लेंगे, क्योंकि आम की मिठास भी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो भी एक बार हमको देख लेनी चाहिए कि आम हमारा खट्टा तो नहीं है। साथ में यहाँ पे मैंने इलायची ली है, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, तो इलायची लिए। इलायची वैसे भी ठंडी करती है और हमको डाइजेस्ट करने में भी ईजी करती है। कोई भी चीज़ आप खाते हो और अगर आप उसके बाद इलायची खा लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मुझे याद है बचपन में पापा बोला करते थे कि केले के बाद इलायची खा लो, इलायची खाने से आपकी सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो हमको इलायची खानी चाहिए, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं इलायची, तो इस तरह से हम उनको किसी भी चीज़ में ऐड करके दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है दूध, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी मलाई आई हुई थी, तो मैंने ऊपर से केवल मलाई निकाल ली है, उसके साथ थोड़ा सा दूध आया तो वो भी ले लिया। 1 कटोरी करीब हम यहाँ पे ले लेंगे। देखिए, तो मेरे तो है ना बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी दूध पीने में नाटक कर जाते हैं कई बार, है ना। स्मूदीज़ पसंद आती है आजकल, शेक्स पसंद आते हैं आजकल, तो हम दूध भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। छोटे बच्चे अगर आपके हैं तो ये केक एक कंप्लीट हेल्दी डाइट है, आप आराम से बच्चों को दे सकते हो। लंच बॉक्स में भी ऐड कर सकते हो। जब बच्चे स्कूल जाया करते थे तो मैं उनको लंच बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया करती थी, तो एक मीठा पीस हो जाया करता था और एक जो हम स्नैक बना के देते हैं वो हो जाता था। तो दूध को और आम को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और उसके पेस्ट को मैंने ऐड कर दिया है। जो सूजी और शक्कर हमने पीसी थी ना, उसी में डाल देंगे, और बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। फ्लफीनेस भी बहुत अच्छी आती है, और आप ट्राई करना अगर नहीं किया है तो बहुत ही अच्छे से आपका बन के तैयार होगा, और सब पसंद भी करेंगे फ्लेवर। अगर आम पसंद है तो आम का केक भी पसंद आएगा। तो यहाँ अच्छे से इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं, मेरे बच्चे पिस्ता नहीं खाना पसंद करते हैं, वॉलनट नहीं खाना पसंद करते हैं। मतलब खीर में डाल दूंगी या केक में डाल दूंगी ना, तो वो लोग नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने तो केवल बादाम लिया है। आपके बच्चे जो खाना पसंद करें वो आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम मेहनत करते हैं और बच्चे उस ड्राई फ्रूट की वजह से वो चीज़ नहीं खाते हैं। किशमिश के साथ मेरा ऐसे हुआ है कि किशमिश मैं डालती हूँ अगर, तो मेरी बेटी वो चीज़ खाती ही नहीं है, हाथ ही नहीं लगाती है मतलब। तो उस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि किशमिश यहाँ पर हमको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर जो कुकर लिया है ना मैंने, वो बड़ा कुकर लिया है। उसके लिए बेस तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नमक डाला है बेस में। नमक की जगह आप रेत भी डाल सकते हो। जब मैं बिल्कुल ही शुरुआत में कुकिंग सीख रही थी तो रेत भी ऐड करी थी मैंने, अब तो नमक ऐड कर देते हैं। टूटी फूटी में हल्का सा यहाँ पर मैंने ऐड किया है आटा, जिससे टूटी फूटी नीचे की तरफ नहीं बैठे, क्योंकि ऊपर ऊपर मेरे को रखनी है अपनी जो चेरीज़ है ना वो। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑयलिंग कर लेंगे। यहाँ पे बटर से किया मैंने ऑयलिंग, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो बेकिंग पेपर होता है वो ऐड कर दिया कंटेनर में।
कुकर की रिंग निकालनी ज़रूरी है, विसल भी निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि वो हम यहाँ पर नहीं, मतलब वो नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुकर है ना, प्री हीट भी कर लेना चाहिए 10 मिनट। उससे बहुत ही अच्छा आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और आपका केक बैठता नहीं है, क्योंकि अगर आप प्री हीट नहीं करोगे ना तो आपका केक बैठ जाएगा। आप करके देखना, या अगर आपके केक कभी बैठता हो हो सकता है आप ये गलती करते हो। आप देखना वो चीज़ और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर मैंने लिया है बटर, और बटर से ऐड कर सकते हो, घी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने बटर ऐड किया क्योंकि हल्का सा उसका जो सॉल्टीनेस है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है केक के अंदर। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अंदर के लिए जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मैंने, वो डाला है बादाम। तो बादाम की कतरन यहाँ पे काटी थी मैंने बारीक बिल्कुल, वो ऐड कर देंगे। तो एक ही ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा लगता है कई बार, और कई बार मल्टीपल, कई बार चेरी भी बहुत अच्छी लगती है अंदर की तरफ अगर हम खाते हैं। तो अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। तो बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और उसके बाद फिर से इसको अच्छे से मिला लेंगे। जब बेकिंग पाउडर हम ऐड कर देते हैं ना, उसके बाद हमको देर नहीं करनी है। फिर हमको इसको पकने के लिए चढ़ाना ही चाहिए। फिर आप इसको रेस्ट करने के लिए मत छोड़ना। अगर आप रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हो तो फिर आपका केक बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो ऐसी गलती मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ केक बनाते समय। ठीक है, यहाँ पर देखिए केक को सेट कर लेना है हाथ से, और ऊपर से मैंने ये जो कटिंग पीस थे ना टूटी फूटी के, ये डाल दिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं जब आप केक खाते हो तो यहाँ पर कुकर मेरा प्री हीट हो चुका है, उसको मैं खोल लूँगी। और यहाँ पर बहुत ही गर्म है, तो आराम से रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म होता है, अगर हाथ टच हो जाता है तो जलने का निशान पड़ जाता है, इतना गर्म होता है कुकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए 45 से 50 मिनट्स तक आप इसको पका लो अच्छे से पकने के बाद हम इसको खोलेंगे। ठंडा होने के बाद खोलना है और उसको चेक करेंगे। इसको हम नाइफ डाल के चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा ना, इसका मतलब बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो कंटेनर में आपका जो मिक्सचर है वो सफिशिएंट होना चाहिए, और ठंडा होने के बाद ही हम इसको निकालेंगे। तो पेपर देखिए मैंने इस तरह से इसलिए लगाया था, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों लगाया शीट, तो इसी वजह से यहाँ पर पेपर ऐसे लगाया था कि निकालने में भी बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से निकाल लिया मैंने अब इसको, और कट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसान है केक बनाना। हमको लगता है मुश्किल है, कुकर में कैसे बनेगा, फ्लफीनेस आएगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही अच्छे से बन जाता है। बेक भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो और मेहनत मतलब ऐसी नहीं लगती है कि हमको उस चीज़ को करने में आलस आए। तो अगर आपने नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइएगा केक, बच्चे बहुत पसंद करेंगे, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अंदर की तरफ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो भी देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। सभी का मैंने यहाँ पे पीसेस कर लिए हैं, और इसको मैं स्टोर कर दूँगी। तो जब बच्चे छोटे थे ना, तो पता है क्या करते थे, केक बनाती थी मैं तो कैंडल लगवाते थे मिड से और ब्लो करके केक को काटते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं इसको कट करके कंटेनर में स्टोर करके रख दूँगी। कंटेनर में स्टोर करते समय ये ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, यहाँ पे गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म कंटेनर को जब आप बंद कर दोगे ना तो फिर केक ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि बहुत ही गर्मी पड़ रही है एकदम तेज़, तो फिर फ्रिज में रख लेना उसको। तो यहाँ पे कंटेनर में मैंने इसको निकाल दिया है अच्छे से। बहुत ही छोटी, मतलब ज़्यादा छोटे स्लाइसेस भी नहीं करने, नहीं तो चूरा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने स्लाइसेस भी बड़े करे हैं, और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर हम बड़े स्लाइसेस खाते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर निकल के आया है।